Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to start lecture number 20 of group theory. In this lecture, we are going to discuss another important topic, that is conjugacy relation in groups. conjugacy relation जो है बहुत ही important है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल काम है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डीप राइट करने की और डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। डियर स्टूडेंट्स, एक तो आपने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है और दूसरा इसकी जो एग्जांपल्स मैंने डिस्कस की हैं उनको आपने ग्रैब करने की कोशिश करनी है, क्योंकि कांजुगेसी रिलेशन की समझ आएगी तो आपके पास आगे जो कांजुगेसी क्लासेस हैं और जो पार्टीशंस हैं उनकी भी अच्छी तरह से आपको समझ आएगी। सो वी स्टार्ट द लेक्चर विद कांजुगेसी रिलेशन इन ग्रुप्स। सो व्हाट आर कांजुगेसी रिलेशन इन ग्रुप्स? सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, कांजुगेट और ट्रांसफॉर्म एलिमेंट हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नॉर्मली ज़्यादातर वर्ड जो है कांजुगेट का ही यूज़ होता है लिटरेचर में, लेकिन इसे ट्रांसफॉर्म भी बोला जाता है। कांजुगेट और ट्रांसफॉर्म एलिमेंट कैसे बनता है? लेट कैपिटल जी बी आ ग्रुप। कि कैपिटल जी क्या है? आपके पास एक ग्रुप है। लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल जी, के ए जो है कैपिटल जी ग्रुप का एक स्पेसिफिक एलिमेंट है। देन द एलिमेंट बी, नया एलिमेंट बन रहा है। कैसे बन रहा है वो देखते हैं। द एलिमेंट बी इज़ इक्वल टू जी ए जी इनवर्स फॉर ऑल जी बिलोंग टू कैपिटल जी इज़ कॉल्ड conjugate और ट्रांसफॉर्म एलिमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ ए। अब यहाँ पर देखें कैसे बनेगा। आपने ए को क्या कर लिया है? फिक्स कर लिया है। अब आपने ग्रुप जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपने इसके साथ अप्लाई करना है। कैसे? कि ए जो एलिमेंट फिक्स आपने किया हुआ है उसको आप दरमियान में रखेंगे और लेफ़्ट और राइट साइड पर वो जो एलिमेंट आपने ऑपरेट करवाना है, लेफ़्ट साइड पर आप वो एलिमेंट लिखेंगे और ए के राइट साइड पर आपने उस एलिमेंट का इन्वर्स लिखना है। तो जी स्मॉल जीज जो हैं कैपिटल जी के एलिमेंट वो चेंज होते जाएंगे, लेकिन ए जो है वो फिक्स रहेगा। जब ए फिक्स रहेगा और जी जी इन्वर्स आपके पास मुख्तलिफ आते जाएंगे तो इस एक एलिमेंट ए से मुख्तलिफ बीज मिलते जाएंगे। एक बी आ गया एक स्पेसिफिक जी और जी इन्वर्स के लिए, फिर आप जी और जी इन्वर्स को चेंज करेंगे, दूसरा बी आएगा, फिर तीसरा बी आएगा, फिर चौथा बी आएगा। तो इस तरह से करते हुए ए को फिक्स करके आपने जी के तमाम एलिमेंट्स को अप्लाई करवाना है और वहाँ से आपको क्या मिलते जाएंगे? कांजुगेट या ट्रांसफॉर्म एलिमेंट ऑफ ए मिलते जाएंगे। बी इज इक्वल टू जी ए जी इनवर्स इज रेड एज बी कांजुगेट टू ए। बी क्या है? बी कांजुगेट टू ए बोला जाएगा। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द थ्योरम। थ्योरम में कहता है कि कांजुगेट एलिमेंट्स हैव सेम ऑर्डर। कि आपने क्या किया है एक एलिमेंट था ए का, स्पेसिफिक एलिमेंट था, उसको आपने मखसूस कर दिया ए को, और उस ए से आपने कैपिटल जी के बाकी तमाम एलिमेंट्स के इन्वर्सेस और एलिमेंट्स को ऑपरेट करवा के कांजुगेट एलिमेंट्स लिए हैं। वो उस स्पेसिफिक ए से रिलेटेड तमाम कांजुगेट एलिमेंट आ गए। अब ये कहते हैं कि कांजुगेट एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तमाम कांजुगेट एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स एग्जांपल्स ऑफ कांजुगेसी। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी एग्जांपल को आपने समझने की कोशिश करनी है। दो तीन एग्जांपल्स डिस्कस की गई हैं। अभी हम पहली एग्जांपल D3 को लेते हैं। D3 इज इक्वल टू ए स्केयर बी ए बी ए स्केयर बी है, वेयर ए क्यूब इज इक्वल टू बी स्केयर इज इक्वल टू ए बी होल स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड बी ए इज इक्वल टू ए स्केयर बी है। ये हमारे पास ग्रुप ऑफ सिमिट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइएंगल है।
नाउ वी फाइंड द कंजुगेट एलिमेंट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ D3। अब हम D3 के तमाम एलिमेंट्स के कंजुगेट एलिमेंट्स मालूम करेंगे। तो पहले आप E को फिक्स करेंगे। E पर तमाम बाकी जो एलिमेंट्स हैं 5 उनको और उनको लेफ़्ट साइड पर और उनके इन्वर्सेस को E के राइट साइड पर अप्लाई करेंगे और आपके पास E की कंजुगेसी क्लास आ जाएगी। इसी तरह से A को फिक्स करेंगे, बाकी तमाम एलिमेंट्स और उनके इन्वर्सेस अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर को फिक्स करेंगे, बी को फिक्स करेंगे, ए बी को फिक्स करेंगे, ए स्क्वायर बी को फिक्स करेंगे। सो वी फाइंड आउट कंजुगेसीज। कंजुगेट एलिमेंट्स ऑफ ई आर एज फॉलोज। अब किसके मालूम कर रहे हैं? ई एलिमेंट के कंजुगेट एलिमेंट्स मालूम करने हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें ई को दरमियान में फिक्स कर दिया, राइट साइड पर आपने ई को अप्लाई किया और लेफ़्ट साइड पर ई का इन्वर्स अप्लाई किया, विच इज़ इक्वल टू ई आ गया। फिर दूसरा एलिमेंट ए को अप्लाई करेंगे, ई को उसी तरह से दरमियान में फिक्स है, राइट साइड पर ए है और लेफ़्ट साइड पर ए है और राइट साइड पर ए का इन्वर्स है। सो इसको भी अगर आप देखें तो एलिमेंट ई आता है। सिमिलरली ई को फिक्स किया दरमियान में, फिर आपने लेफ़्ट साइड पर बी अप्लाई किया, राइट साइड पर बी का इन्वर्स अप्लाई किया, बी इन्वर्स अगेन आइडेंटिटी आ गया। इसी तरह से आपने ए स्क्वायर को अप्लाई किया है, लेफ़्ट और राइट साइड पर ए स्क्वायर का इन्वर्स लिया है, सो ई आया जवाब। इसी तरह आपने ए बी को अप्लाई किया है और राइट साइड पर ए बी का इन्वर्स लिया है। इसी तरह से आपने ए स्क्वायर बी को अप्लाई किया है लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर ए स्क्वायर बी का इन्वर्स अप्लाई किया है। इसका सलूशन हुआ है। तो तमाम एलिमेंट्स आपने जी के बाकी ई को फिक्स करते हुए बाकी पांचों के पांचों एलिमेंट्स को अप्लाई किया है। जैसे राइट लेफ़्ट साइड पर वो एलिमेंट और राइट साइड पर उसका इन्वर्स अप्लाई करना था, तो आपको तमाम का आंसर जो आता है ई ही मिला है। सो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ऑफ ई आर, आइडेंटिटी के जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आपके पास मिले हैं वो क्या हैं? आइडेंटिटी इटसेल्फ है। सो कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी इज़ आइडेंटिटी इटसेल्फ। ये किसी भी ग्रुप के लिए ये बात वैलिड है। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ऑफ ए आर एज फॉलोज। अब हमने क्या करना है, D3 का जो एलिमेंट ए है उसको फिक्स कर लिया है। ए को फिक्स करने के बाद बाकी जो 5 एलिमेंट्स हैं उनको हमने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। सो पहले में ए को दरमियान में फ़िक्स किया, लेफ़्ट साइड पर ई और राइट साइड पर ई का इन्वर्स लिया, आंसर हमारे पास ए आ गया। दूसरे में ए को दरमियान में फ़िक्स कर लिया, लेफ़्ट साइड पर ए अप्लाई किया, राइट साइड पर ए का इन्वर्स अप्लाई किया। ए का इन्वर्स आपके पास ए स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर इंटू ए किया ए क्यूब आपके पास आइडेंटिटी है, ए इंटू आइडेंटिटी ए आ गया। नेक्स्ट आपने ए को दरमियान में रखा, लेफ़्ट साइड पर आपने ए स्क्वायर अप्लाई किया, राइट साइड पर ए स्क्वायर का इन्वर्स अप्लाई किया। ए स्क्वायर का जो इन्वर्स है वो आपके पास ए आता है, तो ये ए स्क्वायर ए इंटू ए यानी कि ए क्यूब आइडेंटिटी ई ए इज इक्वल टू ए आ गया। ई अप्लाई हो गया, ए अप्लाई हो गया, ए स्क्वायर अप्लाई हो गया। अब किसकी बारी है? बी की बारी है। तो ए को डे स्टूडेंट्स दरमियान में फ़िक्स किया, लेफ़्ट साइड पर बी और राइट साइड पर बी का इन्वर्स। बी स्क्वायर क्योंकि आइडेंटिटी है तो बी का इन्वर्स बी ही है, तो ये बी ए बी हो गया। अब आप देखें तो बी ए किसके इक्वल था? ग्रुप में बताया गया था डेफिनेशन में कि बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी हो गया। सो बी जो राइट साइड वाला था वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल है तो ए स्क्वायर आ गया आंसर इसका। इसी तरह से फिर अब ए बी को अप्लाई करेंगे। ए को दरमियान में फ़िक्स किया, ए बी लेफ़्ट पर और राइट साइड पर ए बी का इन्वर्स लेंगे। ए बी का इन्वर्स को खोला है तो ये सॉक्स एंड शू प्रॉपर्टी के तहत बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो गया।
बी इनवर्स का इनवर्स, बी इनवर्स क्या होता है, बी होता है क्योंकि बी स्क्वायर आइडेंटिटी है। ए इनवर्स ए स्क्वायर होता है, एलिमेंट्स पुट कर दिए, ए बी अपनी जगह पर, ए अपनी जगह पर, बी इनवर्स की जगह पर बी और ए इनवर्स की जगह पर ए इनवर्स आ गया है। अब आप गौर से देखें तो ये हमारे पास ए अपनी जगह पर आ गया, बी ए को अप्लाई किया है, बी ए का आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर बी आता है, तो ये बी ए की जगह पर ए स्क्वायर बी आ गया, बी ए स्क्वायर अपनी जगह पर आ गया। डे स्टूडेंट्स, अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है, बी स्क्वायर आ गया दरमियान में, बी स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी, फिनिश हो गया, ए स्क्वायर ए की फोर को अगर आप देखें तो ए क्यूब इंटू ए लिखा जा सकता है, ए क्यूब आइडेंटिटी, ए इंटू ए स्क्वायर आंसर आ गया। सिमिलरली डे स्टूडेंट्स, अब आप देखें अगर तो नेक्स्ट एलिमेंट अप्लाई किया गया है, ए को फिक्स कर दिया है, ए स्क्वायर बी को लेफ्ट पर अप्लाई किया, राइट साइड पर ए स्क्वायर बी का इन्वर्स, दैट इज बी इन्वर्स ए स्क्वायर का इन्वर्स, बी इन्वर्स बी हो गया, ए स्क्वायर का इन्वर्स ए हो गया, अप्लाई किया एलिमेंट, बी ए की जगह पर ए स्क्वायर बी अप्लाई किया, ए फोर लिखा, बी स्क्वायर आइडेंटिटी बन गया, ए फोर ए बच गया आपके पास, तो ये हमारे पास एट द एंड जो रिजल्ट आया है वो ए स्क्वायर बनता है। सो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ऑफ ए आर, ई नहीं है ए है यहाँ पर, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ऑफ ए आर कौन कौन से हैं, दो एलिमेंट्स हैं, ए और ए स्क्वायर। सो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह डे स्टूडेंट्स, अब हम किसके मालूम करेंगे, कॉन्जुगेट्स एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर आर एज फॉलोज। अब आपने किसको फिक्स करना है, ए स्क्वायर को फिक्स करना है, लेफ़्ट साइड पर एलिमेंट और राइट साइड पर उसका इन्वर्स अप्लाई करते जाना है। जैसे आइडेंटिटी को अप्लाई किया तो ए स्क्वायर आया, ए को अप्लाई किया तो आपके पास सॉल्व होकर ए स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर को अप्लाई किया तो सॉल्व होने के बाद ए स्क्वायर आता है, बी को अप्लाई करें तो आपको सॉल्यूशन के बाद ए मिलता है, ए बी को अप्लाई करें तो हल होने के बाद आपको ए एलिमेंट मिलता है, ए स्क्वायर बी को अप्लाई किया है तो आपके पास आंसर सॉल्व होकर ए आता है। सो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर आर ए एंड ए स्क्वायर हैं। इसी तरह से कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ बी आर एज फॉलोज। अब डे स्टूडेंट्स, बी को फिक्स करना है और लेफ़्ट साइड पर एलिमेंट, राइट साइड पर उसका इन्वर्स अप्लाई करते जाना है। बी फिक्स हो गया, ई ए इन्वर्स अप्लाई हो गया तो आपके पास आंसर बी आ गया। अब ए को अप्लाई किया, ए इन्वर्स ए स्क्वायर है तो ये आ गया ए बी ए स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास देखें अगर गौर से तो हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, बी ए आ रहा है तो बी ए की जगह पर ए स्क्वायर बी और ए अपनी जगह पर ए इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब आइडेंटिटी चला गया, बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी आ जाता है। इसी तरह से ए स्क्वायर को अप्लाई किया गया है, रिज़ल्ट निकाला गया है कि वो आंसर आपके पास ए बी आता है, बी को अप्लाई किया है तो बी आ रहा है, ए बी को अप्लाई किया है तो हमारे पास सॉल्व होकर ए स्क्वायर बी आ रहा है, ए स्क्वायर बी को अप्लाई किया है तो सॉल्व होकर हमारे पास ए बी आंसर आ रहा है। सो कॉन्जुगेट्स एलिमेंट्स ऑफ बी आर कौन कौन से हैं, बी है, ए स्क्वायर बी है और ए बी है, ये इसके क्या हैं, बी के कॉन्जुगेट्स एलिमेंट हैं D3 में। सिमिलरली कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ए बी आर एज फॉलोज। अब ए बी को फिक्स कर लिया गया है, लेफ़्ट और राइट पर, लेफ़्ट पर एलिमेंट, राइट पर उसका इन्वर्स, यानी कि D3 के मालूम कर रहे थे तो ए बी को फिक्स कर लिया दरमियान में, बाकी 5 एलिमेंट्स को बारी बारी हमने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट अप्लाई किया है। सो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ऑफ ए बी आर बी, ए स्क्वायर बी और ए बी आ रहे हैं। तो आपने इनको डे स्टूडेंट्स तसल्ली के साथ सॉल्व करना है, आराम से, बिल्कुल टाइम लगाना है इस पर, ये टेक्निकल काम है, इजी नहीं है। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर बी आर एज फॉलोज। अब क्या किया गया है, ए स्क्वायर बी को फिक्स किया गया है, बाकी 5 एलिमेंट्स जो पड़े हैं उनको आपने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ
कॉन्जुगेट एलिमेंट अप्लाई किया है। तो ई को अप्लाई किया है तो ए स्क्वायर बी आ रहा है, ए को अप्लाई किया है तो आपके पास ए बी आ रहा है, ए स्क्वायर को अप्लाई किया है तो बी आ रहा है, बी को अप्लाई किया है तो आपके पास ए आया है रिज़ल्ट, एंड ए बी को अप्लाई किया है तो बी एलिमेंट आया है, ए स्क्वायर बी को अप्लाई किया है तो ए स्क्वायर बी आया है। सो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर बी आर कौन कौन से हैं? बी, ए स्क्वायर बी, ए बी हैं। सो यहाँ पर हमने रोकते हैं अपने लेक्चर को डे स्टूडेंट्स के हमने क्या किया है, D3 के जितने भी कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हमारे पास बन रहे थे वो हमने सॉल्व किए हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो होगा हमारे पास थ्योरम लेक्चर, उसके अंदर हम V4 के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम।